All right traders, thank you so much for joining this session. Thank you so much for joining the webinar. आज का सेशन एक्चुअली जल्दी वाइंड अप करना पड़ सकता है. देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, बट एनीवेज चलो जितना टाइम मुझे मिलेगा, जितना अवेलेबिलिटी है मेरी, उतने क्वेरीज एंड क्वेश्चंस मैं ले लूँगा. एंड फर्दर आप या तो नेक्स्ट वीक कॉपी पेस्ट कीजिएगा, या फिर अगर इफ़ आई कैन सी कि अगर मेरे पास स्ट्रेचिंग का टाइम है, आई विल गेट टू दैट. ऑलराइट, चलो. सो बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, लेट मी जिस हिसाब से आपकी क्यूरीज मुझे आई हैं इस वीक ओवर द टेलीग्राम, मुझे एक कंसेप्ट लेने दो. आप लोगों के पास आप क्या समझते हो कि मार्केट जो होता है, इट्स लाइक मेकिंग अ लोअर लो, तो आप लोअर एंटिसिपेशन कर जाते हो और आप क्या सोचते हो, ये सिखाने पढ़ाने के लिए कंसेप्ट अच्छा है कि ये जो रेजिस्टेंस जैसा कुछ है, आप यहाँ पर आओ तो सेल साइड देखना है, स्टार्ट कर दो. देखो, अगर इस तरह से आप सेल करोगे और उसके बाद आप मुझे मैसेज करोगे कि मैं सेल साइड में हूँ निफ्टी में एंड दिस एंड दैट, पहली चीज़ तो आप ये समझो कि लोअर लो अगर ये इस तरह से मार्केट को जाना होता और हर बार जाना होता तो हर घर में एक ट्रेडर बैठा होता. इतना बड़ा कंसेप्ट 2-5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता समझने के लिए, राइट. पर ये मार्केट ऐसा नहीं है. 40 से 50 हज़ार का डेली का टर्नओवर है, वो भी करोड़ में, 40 से 50 हज़ार करोड़. ऑलराइट, ये लोअर लो, लोअर हाई या हायर हाई, हायर लो, ये फॉलो कर रहा होता तो बात ही क्या थी, राइट. आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न्स आप लोअर लो देखकर आप सेल कर देते हो, राइट, ये लोअर लो से एक कदम आगे जाकर देखोगे कि मार्केट कर क्या रहा है, कंसेप्ट क्या बना रहा है, तो दिस इज़ फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर और दी पैटर्न्स. आप में से बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आप 100 तरह की तो इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते हो, राइट. सो कंफ्यूज होने के अलावा आप क्या करोगे, फिर आप मुझे मैसेज ही करोगे कि निफ्टी में हम आई एम लुकिंग फॉर दी सेल साइड एंड समथिंग लाइक दैट, राइट. तो सेल साइड देखने में कोई बुराई नहीं है. मैं फिर कहूँगा कि सेल साइड देखो, पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो होने दो, राइट. सेलिंग की जगह तो पता कर लो कि कहाँ पर एक अच्छा सेल करना है, राइट. सो हर कहीं अगर लोअर लो के बेसिस पे आप सेल और बाय करोगे, या इस तरह के बेसिस पे बाय करोगे या सेल करोगे, एक लोअर लो तो यहाँ पे भी बन रहा है, ये इस तरह का लोअर लो, राइट. तो उस लोअर लो में अगर आप सोचते रह जाओगे कि सेल करे कि क्या करें, तो ये लोअर लो पे तो एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, राइट. एंड आई वॉज द फर्स्ट वन टू अपडेट यू, राइट. 20 मार्च को मैंने आपको इसी वेबिनार में, इस तरह का ही एक वेबिनार था, उसमें अपडेट करा था. सो ये यहाँ पे अगर मैं लोअर लो देखूँ तो फिर आप ये कभी नहीं ले पाओगे, राइट. सो सेम थिंग विद दिस, अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये लोअर लो बना रहा है तो फिर आप ये कभी नहीं ले पाओगे, और वो भी इम्पल्सिव पीस में. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने आपको बताया है कि इस तरह के करेक्टिव स्ट्रक्चर्स बताए हैं, राइट. मैं खुद भी उस तरह के करेक्टिव स्ट्रक्चर में बहुत केयरफुली ट्रेड करता हूँ, because I know what they can do exactly, but I don't sell them blindly. Alright, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को मैं जानता हूँ, they have a capability of going to the upside, tagging this, alright. और अभी वो मार्केट में पोटेंशियल है, तो ये लोअर लो देखकर आपने सेल नहीं करना है. एटलीस्ट हैव सम सेटअप, ऑलराइट. सो लोअर लो से थोड़ा आगे बढ़ें और चीज़ को समझें. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स अगर आप देख कर करेंगे, कोई पैटर्न अगर मार्केट में दिखे, कोई स्ट्रक्चर अगर मार्केट में दिखे, बेस्ड ऑन दैट अगर आपके डिसीजन मेकिंग है ना, तो आपकी जो लाइफ है वो सिंपल हो जाती. अदरवाइज इस तरह के बॉटम्स या फिर इस तरह के रेजिस्टेंस आप सेल करोगे तो मैं बता रहा हूँ, ये तो फिर आप सफ़र करोगे, बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे. और आपको ये आने वाले अपने अकाउंट का जो स्टेटस है 3-4-5 महीने का, वो देख के आपको ईजीली पता चल जाएगा, ऑलराइट. एनीवेज, सो दैट्स द थिंग ऑन लोअर लो कंसेप्ट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई थिंक वैसे ही आज टाइम कम है, तो निफ्टी से अपन स्टार्ट करते हैं. क्या सीन एंड सिनारियोज हैं, देख लेते हैं, क्या समझ लेते हैं. सो लास्ट वीक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये WXY फॉर्मेशन है हमारे सामने, और इस तरह की फॉर्मेशन की जिस तरह की एंटिसिपेशन होती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर Z एंड देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मार्केट आपका कंप्लीट फेज आउट कर देगा इफ़ द ट्रेंड इज़ स्ट्रॉन्ग. और जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो ये निकल जाता है, ऑलराइट. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली एंटिसिपेटिंग एट द मोमेंट. जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियोज हैं, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू द अपडेट. यही वाला है क्या? यस, ये लास्ट वीक का ही है, 25 सितंबर का. सो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. सो जहाँ पर आप सेल देखते हो ना, वहाँ एक्चुअली हम लोग बाय देखते हैं, ऑलराइट. और जहाँ आप बाय कर रहे हो वहाँ हम सेल देखने लगते हैं. तो मतलब क्या है फिर? सो एटलीस्ट समझो उस चीज़ को, कहाँ पर सेल देखना है, कहाँ पर बाय देखना है, दैट्स अप टू एनीवेज.
सो ऐसा तो इसने ये रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया, ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, ये सपोर्ट भी तोड़ दिया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये ट्रेंड लाइन भी देखो, ये भी तोड़ा है, तो फिर तो उसको फॉल करना चाहिए ना। एनीवेज, सो ये जो WXY है बेस्ड ऑन दिस सिनारियो हमारे पास ट्रेंड लाइन की एंटिसिपेशन हो जाती है। और अगर हमने यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, देखो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर अगर बने तो दैट्स अ पॉसिबिलिटी फॉर मेकिंग ए जेड ऑल्सो। बट जिस हिसाब से अभी आपका मार्केट है राइट नाउ, आप देख सकते हो एक सिंगल सीधी वेव आई है। एंटिसिपेशन नेक्स्ट वीक में ये होगा। अगर आप फ्रेश एग्जीक्यूशन करने के मूड में हो कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेश एग्जीक्यूशन करूँ बाय और सेल की वटेवर, तो फिलहाल तो आपने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिंगल पीस आपको रिस्क रिवॉर्ड वाइज एक अच्छी एंट्री नहीं दे सकता है। सो आई वुड से अगर आपने बाई साइड के लिए इस हाइस के लिए ट्रेड करना है तो ये सपोर्ट देखो यहाँ पर, या तो इसके पुल बैक का यहाँ तक का वेट करो, और बेस्ड ऑन दिस सिनारियो यू शुड लुक फॉर समवेयर हियर। हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, उसमें एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड हमारे बन जाएंगे। और अगर सपोज करो ये सीधा जा रहा है तो फिर उस केस में आप इसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। आई मीन जब तक आपके इस लेवल के आप, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज़ नॉट एनी स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू कि जहाँ पर अपन सोचें कि इसके ब्रेक पर या उसके ब्रेक पर, ये अपने आप में वन सिंगल पीस है। और अगर इसने निकलना स्टार्ट कर दिया तो ये निकल जाएगा। ऑलराइट, सो अगर कोई भी स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइन के बाहर ये बनाना स्टार्ट कर देता है तो स्विंग की बजाय इंट्राडे उसमें प्रेफर कीजिएगा। और इंट्राडे के टारगेट्स आप एंटिसिपेट कर सकते हैं टू दी हाइज, पर उसमें से अगर आप कोई इंट्राडे ट्रेड को स्विंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वो कर सकते हैं टू दी हाइज। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं बता चुका हूँ कि ये जो वेव है, आई मीन इस करेक्शन को भी मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि एटलीस्ट ये टैगिंग के बाद यहाँ पर हो, पर वो ऑलरेडी उसके पहले हो चुका है। तो फिर यहाँ पे वो टारगेट भी कंजर्वेटिव हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये इतना डीप करेक्शन यहाँ नहीं हुआ होता ना, तो यहाँ पे हर बाय में अपॉर्चुनिटी होती कि हम हाइस के लिए ऑल टाइम के लिए लगा देते। पर अभी भी ऐसा नहीं कि आप नहीं लगा सकते, बट ये है कि वही बात है, देखो ये WXY है, ये WXY है, ये आपको बाय करने से रोकेगा नहीं। यू नो व्हेन टू डू दैट, बट द ओनली थिंग जब आप बाय कर रहे हो तो बिकम ए कंजर्वेटिव देयर, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पर अगर आप जो टारगेट्स देख रहे हो हाइस के लिए, ये स्ट्रक्चर और पैटर्न्स अलाउ नहीं करता, थोड़ा सा वहाँ पर केयरफुली आपको रहना पड़ेगा। सो इसमें आप ऑल टाइम हाई तो नहीं, बट आप ये एंटिसिपेट ज़रूर कर सकते हो ये टैगिंग के बाद, और उसके बाद अगर आप चाहो तो उसे ट्रेल पे डाल सकते हो, राइट। सो निफ्टी फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि देर इज़ ए पॉसिबिलिटी फॉर जेड ऑल्सो, पर जिस हिसाब से इसकी शार्पनेस आप देख रहे हो इस वेव की, जब तक ये किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना हो, वैसे मार्केट आप अगर अपना ये देखो SGX, सो 300 के आसपास नीचे ही खुलेगा वो, अगर इस बेस पर खुला मंडे को तो। सो उस गैप डाउन को है ना, या फिर जो पुल बैक आएगा उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना, कब तक, जब तक आपके इन लेवल्स के ऊपर रहता है आपका मार्केट। ऑलराइट, सो कोई भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो करेक्टिव फॉर द बाइज, वी आर लुकिंग फॉर अ बाय, और हम इस एंटिसिपेशन को क्लियर करेंगे। ऑलराइट, ये जो टारगेट्स है ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड है, राइट। सो जो रिमेनिंग टारगेट्स हैं वो हम लोग एंटिसिपेट करेंगे फॉर कमिंग वीक में, आराम से आ जाएगा कमिंग वीक में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर ये सीधा निकल गया ना, यहाँ कोई करेक्शन उसने नहीं दिया, राइट, सो आपका नेक्स्ट वीक ये मार्केट इसके ऊपर मिलेगा। ऑलराइट, सो दैट विल बी निफ्टी फ्रॉम माई साइड। कंटिन्यू फर्दर, लाइक कीप एडिंग ऑन, जब तक यहाँ पे कोई टॉप या रिवर्सल साइन ना देखे आप उसमें सेल ना लगाए। हाउएवर जिस हिसाब से आप अभी मार्केट देख रहे हो, मैं मानता हूँ ये ट्रेंड लाइन के आसपास है, रेजिस्टेंस के आसपास है, बट अगेन मैंने आपको यहाँ पे एक सेल बताया था कि अगर करना भी हो तो इस लेवल के टूटने के बाद करना, क्योंकि इसके भी वही कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसके तो फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 वेव की फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें भी अगर आपने सेल साइड देखना है टू दी बॉटम के लिए, ये लेवल्स को वायलेट हो जाने दीजिए। ऑलराइट, उसके पहले करोगे कोई मतलब नहीं है, आप सेल कर दोगे, रिस्क रिवॉर्ड आपका ज़रूर थोड़ा सा फैक्टर करेगा उसमें, लेकिन कंफर्म ट्रेड मिलेगी, क्योंकि ये जब तक इसके ऊपर रहेगा ना, ये कप निकाल सकता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सेल साइड और समथिंग लाइक दैट, आई थिंक इसके नीचे आई थिंक यू कैन प्लान, बट द वे आई एम लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर, आई एम प्लानिंग फॉर दिस। दैट्स माई सेटअप ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी इज़ समथिंग जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी, लाइक लास्ट वीक में क्यूरिया आया था कि ट्रेडिंग रूम में हम लोग लाइक किस तरह का सपोर्ट एक प्रोवाइड करते हैं। बैंक निफ्टी का एक सेटअप देखो आप, और ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखो, आई थिंक 30 सितंबर इंट्राडे, एग्जैक्टली इन द बॉटम वी कैन लुक फॉर दिस वेव। ये आराम से यहाँ से आपका 400 से 500 का इंट्राडे पॉइंट्स हैं। ऑलराइट,
ये टाइम देखो 30 सितंबर 10:15, जैसे ही ट्रेडिंग रूम स्टार्ट होता है 10 बजे, उससे 15 मिनट बाद ही हमें ये सेटअप मिल गया था और मैंने सब ट्रेडर से बोल दिया था अपना काम छोड़ो, यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेड सेटअप मिल रही है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में हम ये ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर इसे और भी गिरना है नीचे तो ये ट्रेंड लाइन तक की वेव तो आपको मिल ही जाएगी, ऑलराइट। और ये अपने आप में आप देख सकते हो रिस्क और आप रिवॉर्ड देख सकते हो। ये 400-500 पॉइंट की रैली है इन वन सिंगल पीस। अगर आप देखो एग्जैक्टली मार्केट का सीन एंड सिनारियो और आप एक्यूरेसी देखो, ये 1 मिनट पर ढूंढा जा रहा है ट्रेड सेटअप, ऑलराइट। सो ऐसा नहीं कि बस आप मंथली और वीकली पर ही सारे एनालिसिस करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपको मालूम है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं मार्केट में, तो आप अपनी ट्रेड सेटअप आराम से ढूंढ सकते हो, ऑलराइट। एंड दिस इज एग्जैक्टली समवेयर हियर हमने ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया था फॉर द अपसाइड एंड विद इन 10 से कुछ ही मिनट लगे टारगेट, राइट। दैट्स इंट्राडे, बट ये तो सिर्फ इंट्राडे की बात हो गई। इसी में थोड़ा आगे अगर देखो आप स्नैपशॉट बैंक निफ्टी का, ये सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट अगर आप देखो ना तो कुछ ट्रेडर को 50 रुपये जो आपकी ब्रोकरेज और टैक्स लगता है ना, निफ्टी या बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, तो उसका भी अगर डिस्काउंट ब्रोकर के साथ करते हैं ना तो 120 के प्लस ऊपर जाता है आपका पैसा। पर अगर आप सपोर्ट सिस्टम लेते हैं तो ये 50 रुपीज़ से भी नीचे आता है पर डे का। और उसमें आप सेटअप देखो, ये इंट्राडे का है। और उसके बाद इसी सेशन में जब ये हमारे टारगेट आ गए थे लगभग 11 बजे के आसपास, ये 11 बजे 11:30 के आसपास जब ये टारगेट्स हमारे आ गए थे, तो इसी पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये निकल जाएगा स्विंग में। सो ये ट्रेड सेटअप देखो जहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेड्स को स्विंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कई ट्रेडर मुझसे पूछते हैं कि कौन सी ट्रेड को आप नेक्स्ट डे या मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि इंट्रा कम स्विंग। सो ये होता है इंट्रा कम स्विंग। आप जब लॉस में होते हो तो आपने अपनी ट्रेड को होल्ड ओवर नहीं करना होता है। जब आपको मालूम है आपने किसके लिए ट्रेड किया है, क्यों किया है, तो फिर अगर आपको उसमें डिसेंट से प्रॉफिट्स मिले, राइट। ये डिसेंट से नहीं है, बहुत डिसेंट से हैं, राइट। डिसेंट से तो 1:2 1:3 होता है, 1:4 5 के ऊपर है। तो जब आपको डिसेंट से प्रॉफिट्स मिलते हैं इंट्राडे में, तो आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ इस ट्रेड को आप स्विंग के लिए रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। और रेस्ट उसके बाद अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि ये जो 500-800 पॉइंट इंट्राडे में निकाले थे, उसी एक सिंगल ट्रेड सेटअप से अगर आप देखो यहाँ पे तो 1500 के ऊपर पॉइंट आए हैं, ऑलराइट। सो ये रहा अपना इंट्राडे का सपोर्ट और ये रहा अपना स्विंग का सपोर्ट, ऑलराइट। सो इस तरह के, अब एक बात बताओ, डजंट मैटर आप उस रूम में हो, आपको ऑलरेडी पता है कि चलो निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, पर जब आपको ऐसा सपोर्ट मिलता है, जब आपको ऐसा एनालिसिस मिलता है, तो ये करता क्या है, ट्रेडर्स क्या करते हैं, डर के मारे ट्रेड ही काट देते हैं। जहाँ पे बने रहना होता है ट्रेड में वो काट दिया, जहाँ कट कर देना होता है वहाँ से निकल गए। तो जब आपको ऐसा सपोर्ट मिलता है या फिर जब आपको आपकी पोजीशन पे एक जो सपोर्ट है वो मिलता है कि ये जो ट्रेड सेटअप है यहाँ तक आ सकते हैं, तो अब आप बताओ अगर आप ऑलरेडी बाइज में हो, राइट, तो क्या ये आपको बूस्ट नहीं देता मेंटली और साइकोलॉजिकली, कितना प्रेशर आपका कम कर देता है, ऑलराइट। बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर अगर ये यहाँ तक चला जाएगा तो भले ही वो ना जाए, पर यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपने रिस्क लेना है। मार्केट है किसका, ये रिस्क का ही तो गेम है। ऐसा थोड़ी है कि भाई एफडी बना दी, हमने बाय कर लिया, बस अब घर जाए, हमारा 20 या 100% कन्फर्म है ईयरली, राइट। मार्केट में रिस्क की ही बात है। तो जब रिस्क लेना ही है तो क्यों ना ऐसी जगह ली जाए जहाँ पे एनालिसिस है, और लेट्स से मैं श्योर नहीं भी हूँ तो एटलीस्ट मैं पूछ सकता हूँ, मैं क्यूरी कर सकता हूँ। और अगर मेरा एनालिसिस सिंक्रोनाइज करता है और ये अगर आउटकम मेरा ट्रेडिंग रूम में मुझे बताया जाता है और अगर मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन पड़ी हुई है, तो क्यों ना उसी को होल्ड किया जाए और क्यों ना उसको वहाँ तक राइड किया जाए जहाँ तक बताया जा रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाट गिव्स यू ट्रेडिंग रूम सपोर्ट, ऑलराइट। सो ये एक बूस्टिंग है जहाँ पर आपकी साइकोलॉजी आप हैंडल कर सकते हो, मेंटल जो हरासमेंट होती है आपकी ट्रेड लेने के बाद। जैसे कि यही वाला ट्रेड सेटअप देखो, हम लोग यहाँ पर ये बाय प्लान कर रहे हैं कितनी बजे, 10:30 10:15 के आसपास, राइट। यहाँ के बाद एक ऐसी रैली आई है, कितने ही लोग यहाँ से भग जाएंगे ट्रेड काट के, अरे ये नहीं जाने वाला है, ये तो रहने दो। लेकिन जब हम इसको देखेंगे, भले ये नीचे आया हो, राइट, 11:30 बजे जो भी नीचे आ रहा है वो तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है।
नीचे आ रहा है तो भागना नहीं है वहाँ से, ट्रेड में बने रहो, मार्केट की नेचर है ये ऊपर नीचे जाते हुआ पुल बैक करेगा, और वो पुल बैक ही तो डिसाइड करता है कि कौन कितना एक्सपीरियंस ट्रेडर है, किसने कितना देखा है, क्या देखा है। मैंने जब जब इन स्ट्रक्चर्स को देखा है, दे ब्रेक आउट फॉर द अपसाइड, ऑलराइट। So that's what I update, and that kind of support I provide in the trading room. Anyways, so this is the trading room update for those who ask. I think last week भी एक क्यूरी था कि trading room का क्या system है. So this is the kind of support system I provide in the trading room. Anyways, अगर अब बैंक निफ्टी की fresh execution की बात करें, somehow मेरी बैंक निफ्टी पे कोई drawings नहीं है क्या, या मैंने डिलीट कर दिया अभी। Anyways, इसके सीन एंड सिनारियोज देखो, ये भी जो वेव आप देख रहे हो ना यहाँ पर, मैं टेक्निकली पसंद करता हूँ कि ये जो बॉटम आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये टैग कर दे। और टैग करने के बाद पता है होता क्या है कि उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ जाता है। वी गेट द कॉन्फिडेंस, ऑल राइट, टैगिंग हो चुकी है, नाउ वी नो व्हाट टू लुक फॉर। पर अभी टैगिंग हुई नहीं है और आपका जो मार्केट है ना ऊपर निकल गया, राइट। फॉर्चुनेटली 22 सेटअप्स तो हमने देख डाले हैं उसमें, राइट। बट अब अगर जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियोज हैं, यहाँ मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है टू द लेफ्ट साइड में कि मैं इसको सपोर्ट लूँ, इसको सपोर्ट लूँ। एक सेकेंड दीजिए मुझे। यप, सॉरी गाइस। सो यहाँ पर कोई मेरे पास लेफ्ट साइड सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई स्ट्रक्चर है जिसके बेस पर हमें ना यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। बट जिस तरह से सीन एंड सिनारियोज हैं, देखो एंटिसिपेशन तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंटिसिपेशन तो आप फिर से इसकी टैगिंग कर सकते हो या फिर इसके हाइस की कर सकते हो। पर जिस हिसाब से बैंक निफ्टी मुझे अभी दिख रहा है, और अगर मुझे ट्रेड सेटअप ये भी प्लान करना है ये वाला, तो इसमें भी आप देखो तो ये जो एरो है ना, ये इधर नहीं जा रहा है, राइट, ये इतना ही जा रहा है। तो अभी भी बैंक निफ्टी का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना है कि आप जस्ट बाय इन कर लो। चला गया तो बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, हम लोग एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ पर, और अगर ये यहाँ से पुल बैक करता है तो एक शायद 618 की यहाँ पर एक रैली भी आ सकती है। मतलब इस तरह से कोई प्लान या इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। करोगे कैसे, अब क्या करना है, ये वेव देखो यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। सो अगर मार्केट में शॉर्ट टर्म सेल सेटअप या फिर मार्केट को रिट्रेस करना है या फिर नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो ये वाला जो लेवल है, ये जो इम्पल्स है, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। इसको इस तरह से देखो, ये अगर मार्केट पुल बैक करता है या तो इसके पहले या इसके बाद, डजंट मैटर, उसमें आप इंट्राडे प्लान करो। मैं आने वाले वीक में एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये बॉटम टैग आउट करोगे। मतलब कि आने वाले वीक में अगर उसे टैग आउट करना भी है तो अपना एक सेशन और हो जाएगा फ्राइडे को, राइट। सो कोई भी पुल बैक आए, जिस हिसाब से इसके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मुझे लगता नहीं निकलने वाला सीधे, पर कोई भी अगर पुल बैक आए, चाहे इसके पहले या इसके बाद, पर आएंगे इसी टेरिटोरी में, ठीक है। आपने लेना उसे है एज ए बाय सेटअप। अब अगर वो ऐसे शैलो आए, ये शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ। सो अगर ये शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर आ रहा है और आप उसके ब्रेक पर या उसकी प्लान पर आप बाय सेटअप प्लान कर रहे हो, तो फिर आप इंटरनल ट्रेड कीजिएगा, ऐसा कुछ, ये इंटरनल इससे लीजिएगा और निकल जाइएगा, राइट। बट अगर हमें यहाँ पर है ना इसकी डीप करेक्शन मिल गई, जैसे कि शुरू में मैंने बताया, लोअर लो मिल गए, राइट। आपके लिए हो सकता है शायद ये सेल सेटअप हो, बट इफ आई सी समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर देयर, दैट्स अ बाय सेटअप फॉर मी। आई लुक फॉर अ बाय स्ट्रक्चर एंड पॉसिबिलिटी 618। सो सारे ही केस में मैं अभी इसके इस इम्पल्स का जो 618 है फिब के लिए, उसके नीचे के टारगेट एंटिसिपेट कर रहा हूँ। सो आने वाले वीक में या फिर आने वाले दिनों में जो ट्रेडिंग सेशन बनेगी, हम लोग एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी 23,300 का आ रहा है तो 23,300 ही ले लेते हैं, राइट। सो ये लेवल्स के लिए हम लोग ट्रेड सेटअप ढूंढ सकते हैं। अब डिपेंड करता है कैसे आप सीन एंड सिनारियोस करेंगे। अगर ये शैलो बना रहा है तो इसको ऊपर जाते हुए इसमें से पीसेस लेना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे कि 3 पीस में गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ गया तो आप ये पीसेस लोगे। लेकिन अगर इस लेवल के पहले अगर आपको पुल बैक दे देता है तो फिर आप ये वाला पीस लोगे इससे, और वो वाला पीस ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग ऑप्शन बाई करते हैं ना, स्पेशली जो ऑप्शन बायर्स हैं, आपको पता होगा टाइम डिके आपके अगेंस्ट में होता है। सो टाइम डिके से बचना हो या फिर ऑप्शन बाइंग में आप सोच रहे हो कि पैसा क्यों नहीं बन रहा है, ट्राई कीजिए ऑप्शन बाय को जब इम्पल्स फॉर्म होने वाला है। जब इम्पल्स फॉर्म होने वाला है ना, तभी ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है। अदरवाइज यहाँ पे तो आपका टाइम डिके, प्रीमियम डिके कराओगे और कुछ नहीं करोगे, राइट। सो I think that's a decent opportunity, a great opportunity for the buy setups, but
यहाँ चला गया तो लक होगा आई थिंक। अभी तो मैं उतना एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये ज़रूर मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ आने वाले वीक और हफ्तों में। ऑलराइट, सो दैट विल बी बैंक निफ्टी फ्रॉम माई साइड। गोल्ड देख लो ज़रा। ऑलराइट, सो गोल्ड इज़ अ कन्फ्यूजिंग स्ट्रक्चर। जिस हिसाब से ये सीन एंड सिनारियोज हैं, गोल्ड इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो अगर बिगिनर हो अभी राइट नाउ तो इसको देखना छोड़ दो, पर फिर भी अगर ट्रेड सेटअप देखो तो ये सीन और ये जो वेव है ये आपको इसका रिफ्लेक्शन दे रही है। अब इशू ये है कि अगर ये ऊपर भी चला गया तो मेकिंग दैट एज अ 1 2 and 3, राइट, ये भी एक A B and C पीस बना देगा आपका। और अगर ये इस तरह से आप पीस लो, ये वाला, राइट, इस तरह से आप पीस लो और ये ऊपर जा रहा है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इतने ढंग के नहीं है, या फिर इस बॉटम पे इतना ट्रस्ट मेरा हो नहीं रहा है कि मैं इस हाइस के लिए इसको बाई करूँ। सो गोल्ड के लिए तो आई थिंक आई वुड लाइक टेल यू कि स्टे अवे, बट इफ़ यू नो व्हाट टू लुक फॉर, आई थिंक बेस्ड ऑन दिस करंट सिनारियो, ये ट्रेंड लाइन देखो यहाँ पर, ट्रेंड लाइन के बाद बाय करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये जो पीस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक मिनट लेट में थोड़ा सा बड़ा करने दो उसको। सो अगर मैं इसको बड़ा करूँ और समहाउ यस सॉरी, सो इसको अगर अपन देखें यहाँ पर, ये तो क्रॉल अप देखो आप यहाँ पर, ये जो क्रॉल अप जा रहा है आपका, ये अगर वापस यहाँ पर आए, एक यहाँ से एक बाय सेटअप देख सकते हो इस तरह का। ऑलराइट, सो अगर ये यहाँ से पलटा भी ना तो आपके पास इनफ पोजीशन रहेगी इसको ब्रेक इवन या मेंटेन करने की। ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन करंट सिनारियो, इफ़ यू आर इंटरमीडिएट टू एडवांस, इस वेव से आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन तोड़े, बट ज़्यादा कुछ एंटिसिपेशन नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ओनली वी आर एंटिसिपेटिंग इन गोल्ड। अब रही बात ये वेव को अगर मुझे सेल करना है फ्रेश एग्जीक्यूशन के लिए, बाय ऑल मीन्स देख लो मेरी बात, ये जब ट्रेंड लाइन के बाहर आएगा ना, और तब ये स्ट्रक्चर अगर टूटेगा, समवेयर हियर आई लुक फॉर अ सेल सेटअप। अब ये तो वही बात हो गई कि दोनों तरफ के डायरेक्शन बता दिए। मैं डायरेक्शन ज़रूर दोनों तरफ के बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे दो अलग अलग पैटर्न है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेरी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। सो उन पैटर्न्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि किस पैटर्न को आपने ट्रेड करना है। अगर ये यहाँ मुझे सेल सेटअप प्रोवाइड कराता है, सो आई विल बी ट्रेडिंग दिस पैटर्न इन बिटवीन। ऑलराइट, बट अगर मुझे ये यहाँ पर बाय सेटअप प्रोवाइड कराता है, यहाँ पर देखो ना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीखो कि चार्ट में तो देखो सेल भी बनता है, ये बाइस भी बनता है, पर कहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाय कर ले कि यहाँ पर सेल कर दे, राइट। तो एक वो अपॉर्चुनिटी है ना, ये पूरा का पूरा रियल एस्टेट है अपना चार्ट, तो इसमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बेस्ड ऑन दिस सिनारियो आई प्ले अराउंड दिस पैटर्न एज अ सेल साइड टू दिस वन, एंड इफ़ अगर यहाँ से हमें यहाँ पर बाय सेटअप मिला तो आई प्ले अराउंड दिस पैटर्न, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस वाला। सो आई प्ले अराउंड दिस पैटर्न फॉर द बाय साइड। क्या मार्केट रिप्रेजेंट करेगा, ये मार्केट खुद बता देगा। अब अगर वो सीधा क्रॉल अप करता गया तो विल गेट दिस वन, अगर यहाँ से हमें पुल बैक मिला तो विल गेट दिस वन। इफ़ यू आर टू कन्फ्यूज्ड by the gold analysis, as I already said, skip it. All right, leave it to the pro. So that's gold. Similar will be silver. अगर gold आपके लिए complex है तो silver will be super complex. But silver में एक सीन ये है कि ये जो पीस है इसने इसकी रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर दी है। All right, so that means it gives me extra confidence to buy it. All right, so इसका मतलब ये कि इस बॉटम पे एक्चुअली मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो आज का जो वीक है, हमेशा गोल्ड से मैं सिल्वर के क्लूज लेता हूँ, लेकिन इस वीक से सिल्वर से मैं गोल्ड के क्लू लूँगा। विच मीन्स ये अगर स्ट्रक्चर पुल आउट करता है, और एक डाउन मुझे यहाँ दिख रहा है, पर ये जो डाउन है अगर ये कंप्लीट होता है तो आई लुक फॉर अ बाय सेटअप एटलीस्ट टिल द ट्रेंड लाइन। दैट्स मिनिमम, एंड लेट्स सी इफ वी कैन टैग दिस टू द हाइज, राइट। सो सिल्वर के सीन एंड सिनारियोज ये रहेंगे। अगर सिल्वर को मुझे सेल साइड देखना भी है तो ये वेव देखो यहाँ पर, अगर ये ऊपर गई 1 2 3 4 5 में समथिंग लाइक दैट, ये रेजिस्टेंस देखो, ये स्ट्रक्चर टूटा है यहाँ पर। यहाँ आप एक सेल सेटअप देख सकते हो, लेकिन वो सेल सेटअप 6 मिनट रहेगा इसका, इतना। तो सेल सेटअप कर रहे हो तो सिर्फ इतना टारगेट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखना, पलट जाएंगे। ऑलराइट, तो सेम सिनारियोज, इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा किस में कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। गोल्ड एंड सिल्वर थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, पर अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन देयर, यू कैन लुक फॉर योर ट्रेड्स। ऑलराइट, ऑयल में एक्चुअली ये ट्रेड सेटअप हमारा ब्रेक इवन कर दिया। एनीवेज,
सो जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियोज हैं, ऑयल का जो स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स जा रहा है, पर ये जो पीस है ना इसको इसका रिफ्लेक्शन देना पड़ेगा। बट ये टैगिंग बहुत होने वाली, मतलब ये दिखने वाला मुझे यहाँ निकलने वाला है। सो जो फ्रेश एग्जीक्यूशन रहेगा ऑयल में मेरे लिए, ये टैगिंग के आसपास अगर हम यहाँ पर एक रिवर्सल स्ट्रक्चर देख सके ना, एक सेकंड में आपको स्ट्रक्चर दिखा दो ताकि आपको समझ आए। ये वाला स्ट्रक्चर एग्जैक्टली, ये निफ्टी का बॉटम का स्ट्रक्चर याद है जो मैंने आपको बताया था 20 मार्च को, एग्जैक्टली आप यही ढूंढो यहाँ पर। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आपको वो स्ट्रक्चर मिल गया ना, और अगर उससे हम ब्रेकआउट करते हैं तो वो स्ट्रक्चर आई मीन ज़्यादा ऊपर तो आपको नहीं देगा, पर एटलीस्ट आप उससे ये एंटिसिपेशन दोबारा कर सकते हो 41 के आसपास। सो ऑयल में भी ये सीन एंड सिनारियोज आप प्ले अराउंड कर सकते हो अगर नेक्स्ट वीक आपने ट्रेड सेटअप देखना है तो। दैट विल बी ऑयल एंड दैट्स ऑल द ऑफिशियल स्क्रिप्ट एट द मोमेंट। अब आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस मैं ले सकता हूँ। थैंक यू। टाइम फ्रेम ज़रूर बताइएगा आपकी क्यूरीज के पहले, और एक ही क्यूरी लूँगा मैं अभी एक ट्रेडर से। HDFC ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो HDFC ऑलराइट, नया फंक्शन आया ट्रेडिंग व्यू में, डेली स्ट्रक्चर HDFC, इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर। जो कंडीशन मुझे बैंक निफ्टी से चाहिए होती वो एक्चुअली HDFC से है। सो अगर आपको ट्रेड इसमें करना है ना तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आई मीन ट्रेंड लाइन के पहले ये एंटिसिपेशन आप कर सकते हो टू दी हाइज, न्यू हाइज के लिए इसको ट्रेड करो। सेल सेटअप इसमें अवॉइड कर सकते हो आप, दैट्स अ रियली नाइस स्ट्रक्चर HDFC। सो दैट विल बी HDFC। इसके अलावा BPCL ऑन अ डेली एंड आवरली, BPCL ऑन अ डेली एंड आवरली टाइम फ्रेम पर आप पूछ रहे हैं, ये बहुत ट्रिकी है यार, ये है ना, इट्स वेरी ट्रिकी वन। ऑलराइट, बट BPCL का जो सिनारियो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिवर्सल देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट फॉर सम रीज़न इट्स नॉट प्रोवाइडिंग अस। यू कैन सी दिस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर, पर ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये जो वेव आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वाली जो वेव, इसमें फर्दर डाउन साइड हो सकता है, पर अगर आप यहाँ से बाय भी निकालो तो उस बाय में ये पोटेंशियल नहीं है कि आप ये दोबारा हाइस कर सकते हो। पर क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये ABC स्ट्रक्चर सामने खड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आप ट्रेड सेटअप तो ढूंढो एक्स के लिए, एक्स वेव, और अभी के लिए उतना ही कर सकते हो। हाइस के लिए या फिर बॉटम्स के लिए यहाँ ट्रेड सेटअप नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड सेटअप आप इस स्ट्रक्चर के ब्रेक पर एटलीस्ट यहाँ तक की एंटिसिपेशन तो आप कर सकते हैं। दैट्स BPCL, बट लाइक इफ़ यू आर बिगिनर जस्ट अवॉइड इट, बट इफ़ यू नो व्हाट शुड लाइक, अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस है तो आप कर सकते हैं। MRF ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ऑलराइट, MRF दूसरी क्यूरी भी है आपकी, पर मैं अगर मुझे पास टाइम बचता है तो मैं लेता हूँ। फिर अभी के लिए MRF देख लीजिए क्योंकि यही पहला है आपका। MRF भी बहुत अच्छी मुकाम पर खड़ा हुआ है। लेट मी फाइंड, अगर यहाँ मैं आपको सपोर्ट दिखा सका या फिर मार्केट कुछ ऐसा रिप्रेजेंट, हाँ, ये रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है यार कि मैं यहाँ पे को सपोर्ट दिखा सकूँ आपको। आपको एक स्क्रिप्ट पता है अजंता थी कि क्या थी, कोई फार्मा से रिलेटेड था, सेम सिनारियोस था, पर इसकी रीडिंग अलग आ रही है। एनीवेज, ये जो इम्पल्स है देखो, आप यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहे हो, राइट। सो अगर आप यहाँ पे सस्टेन करो ना और MRF को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो तो MRF को ट्रेड करो अपसाइड के लिए। ये हाइस की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कोई भी बाय निकला ना ये हाइस को टेकन आउट कर सकता है। इट्स लाइक सेम थिंग। देखो यहाँ पे करने को तो आप ये बैंक निफ्टी का ये वाला बाय भी कर सकते हो, पर यही वो मुकाम है, मतलब कि अगर कोई बाय सेटअप में इतनी ताकत है कि ये हाई को टैग करे, तो वो जो निकलने की जो ओरिजिन है उसका वो यहीं कहीं होता है। सो सेम केस आपका MRF का है, ज़रूरी नहीं है कि उसको सस्टेन करे, क्योंकि मैं इसकी रीडिंग देख पा रहा हूँ यहाँ पे सपोर्ट की रीडिंग तो नहीं आ रही है अच्छी, बट जो ओरिजिन है ना जिस वेव की जो ये हाई को टैग कर सकती है वो आपको यहीं मिलेगी। ऑलराइट, सो MRF के लिए ज़रा अपसाइड आप देखिएगा, दैट्स अ गुड वन। हाय सर, होप यू वेल। ऑलराइट, थैंक यू सर। यूनिलीवर एंड MGL सपोर्ट बता दो। ऑलराइट, मैं यूनिलीवर का बता देता हूँ, MGL का टाइम मिला तो आपको बता देता हूँ। यूनिलीवर का सपोर्ट आप पूछ रहे हो, लेकिन आप पूछ क्या रहे हो, टाइम फ्रेम आपने उसमें बताया नहीं मुझे। टाइम फ्रेम ज़रा बताइए मुझे, कौन सी टाइम फ्रेम का सपोर्ट बताऊँ। राइट, 1 मिनट का बता दूंगा या फिर डेली का बता दूंगा। भारती एयरटेल, HDFC, बहुत सारी आपकी क्यूरी है। जेनिश, आपकी क्यूरीज बहुत सारी हैं पर आपने एक में भी टाइम फ्रेम नहीं बताया। अगेन प्लीज़ मुझे एक क्यूरी भेजिए, फिर मैं आपकी लाइक उसको टाइम फ्रेम बताइए। सर प्लीज़ गिव योर व्यू ऑन टाटा मोटर्स ऑन डेली एंड आवरली बेसिस। टाटा मोटर इज़ लाइक, अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना तो अब तक तो डबल हो गया होगा आपका प्राइस का। रही बात फ्रेश एग्जीक्यूशन अगर इसमें आपने करनी है उन्हें डेली स्ट्रक्चर, ये थोड़ा ट्रिकी है, पर सिनारियोज़ के हिसाब से अभी भी पैटर्न बदला नहीं है। ऑलराइट,
मेरे हिसाब से अगर इसमें फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है या फिर नया ट्रेड सेटअप देखना है, मेरा बायस तो यहाँ पर अपसाइड के लिए है, पर ये पहली बार होगा जब आप शायद ये मेरे मुंह से शब्द सुन रहे होगे, राइट। बट आई थिंक ऐसे नेक्स्ट वीक में पूछे ना तो ज़्यादा अच्छा है ये स्ट्रक्चर। वो मैं बायस बताता हूँ, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर रिकग्नाइज़ किया था जब आपको ये बताया था मैंने, टाटा मोटर ये वाला, सही मैंने आपको बताया था 14 मार्च को उन्हें डेली टाइम फ्रेम भी था ना, हाँ डेली पर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जनरली ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, लगभग आ तो चुका है, राइट। थोड़ा सा पीस अभी भी वहाँ पर बाकी है, ये वाला पीस, राइट। तो ये जो पीस है अभी भी वहाँ पर बाकी है, और इसी वजह से जो मेरा बायस है यहाँ पर वो अभी अपसाइड का, विच मीन्स अगर कोई ट्रेड सेटअप आप नेक्स्ट वीक से पहले एग्जीक्यूट करना चाहो तो आप इसके लिए कर सकते हो एटलीस्ट, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना इसको अलाउ करता है यहाँ तक के लिए निकालने के लिए। सो टाटा मोटर आई प्रेफर अ बाय सेटअप, बट अगेन ये उतना अच्छा बाय नहीं है कि राइट नाउ का जो पैटर्न या स्ट्रक्चर है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ, ये प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ। और अगर इसमें आप सपोर्ट की बात करें, इतने अच्छे सपोर्ट के लेवल तो नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ कहीं पे अपन सपोर्ट ले सकते थे। ये तो सेम है MRF जैसी इसकी रीडिंग आ रही है। सो आई गेस वेट फॉर इट। आई थिंक इस इम्पल्स में अगर आप कोई करेक्टिव स्ट्रक्चर ढूंढ सको सेम लाइक MRF, तो फिर आप ज़रूर बाय सेटअप आप एंटिसिपेट कर सकते हो। दैट विल बी दिस वन। यूनिलीवर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कोलपाल उन्हें डेली एंड वीकली, कोलपाल पे तो ऑलरेडी मेरा चल रहा है ट्रेड। कोलपाल का जो स्ट्रक्चर है, हम जब मुझे ये पैटर्न दिखेगा, जब मुझे ये स्ट्रक्चर दिखेगा, आई ट्रेड फॉर दिस। अगेन यहाँ पे भी कुछ बदला नहीं, पर एक्चुअली पता है यहाँ पे फ्लैग का ब्रेकआउट मिले ना आपको, ये वाला ब्रेक, तो इसको केयरफुली थोड़ा बाय कीजिएगा, ये थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है, ऑलराइट। सो बेस्ड ऑन दैट, बट हाँ ट्रेड सेटअप यहाँ पर अभी बाय के लिए देखिए। एटलीस्ट ये वाली जो वेव स्टार्ट हुई ना, ये हाइस तो टैग कर देगी, फिर ये पुल बैक करा तो फिर फर्दर अपसाइड, बट अभी के लिए ये एंटिसिपेट कीजिए, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था यहाँ पर। एनीवेज दैट्स दिस वन। टाटा मोटर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। IEX पोजिशनल, ये तो मैं पहली बार देखूँगा। पोजिशनल मतलब कि नेक्स्ट वेव ही आपको बता देता हूँ, नहीं ट्रेंड लाइन बनी है, मैं पहले देख चुका हूँ इसको। IEX ऑन ए फ्रेश एग्जीक्यूशन ना, मुझे ना शायद उस टाइम समझ में आया होगा, ना अभी समझ में आ रहा है। इट्स लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग है आई थिंक। इस तरह के स्ट्रक्चर में ये जो वेव है, अगर आप इसको यहाँ ला सको, मतलब मार्केट को बोल रहा हूँ, अगर ये मार्केट यहाँ आ जाए तो एक ट्रेड सेटअप ज़रूर बन सकता है टू दी अपसाइड के लिए, ऑलराइट। सो नेक्स्ट वेव या पोजिशनल तो अपसाइड आप सपोर्ट के लिए देख सकते हो, पर जो ट्रेड सेटअप आप ढूंढ रहे हो वो शायद इस लेवल के आसपास बनेगा, ऑलराइट। आई थिंक बी केयरफुल, आई थिंक ये थोड़ा सा वोलेटाइल है, ऑलराइट। So what's your view on super trend strategy? Is it profitable? Super trend strategy अगर profitable होती तो I think आप already पैसा बना रहे होते, alright? See, strategy alone will never make you money. It's very simple. ये जो indicators और ये सब जो होता है, ये सब buy के reasons होते हैं। अगर आपके पास कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है कि आप क्यों बाय कर रहे हो, क्यों सेल कर रहे हो, जैसे नाम इटसेल्फ, क्या नाम है उसका, सुपर ट्रेंड, राइट। तो वो क्लियर तो दिख रहा है कि सुपर ट्रेंड मार्केट में काम करेगा। आपको जिस पे भी लगाना हो, जैसे कि जब ट्रेंडी मार्केट होगा ना, तब आपको बहुत अच्छी रीडिंग मिलेगी यहाँ से। लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज या कंसोलिडेशन में जाएगा, वो जितना आपने ट्रेंडी मार्केट में कमाया होगा उससे ज़्यादा चला जाएगा। सो सुपर ट्रेंड अगर यूज़ कर भी रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट ट्रेंडी कब होता है, कंसोलिडेशन में कब आता है। और द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ अ वेव एनालिसिस। ये आपको इम्पल्सिव मार्केट की भी नॉलेज देती है, करेक्टिव मार्केट की भी नॉलेज देती है। अब आपको ऑलरेडी अगर वेव एनालिसिस आता है तो आपको सुपर ट्रेंड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। पर बात वही आती है कि अगर ऑलरेडी आपको वेव एनालिसिस आती है या फिर आपको मार्केट का कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर आपको सुपर ट्रेंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स सेम लाइक अभी मैंने बताया कि ऑप्शन बायर पैसा कहाँ कमा सकता है, इम्पल्स में ना, नेक्स्ट ट्रेंड में। पर अगर यहाँ बाय कर लिए तो क्या होगा, प्रीमियम डिके। सो सेम थिंग विद दिस, सुपर ट्रेंड इज़ द सेम स्टोरी। अगर आपको इम्पल्स का नॉलेज है कि कहाँ पर इम्पल्स फॉर्म हो सकता है, बेस्ड ऑन दैट आप सुपर ट्रेंड से काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। भारती एयरटेल ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, और राइट ही भारती एयरटेल ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, राइट ही डेली टाइम फ्रेम, इट्स रिस्की, आस्क इट बैक ऑन अ नेक्स्ट वीक। अभी भी ये वीक ही लग रहा है मुझे, पर एक छोटी सी वेव दिख रही है मुझे, पर मुझे नहीं लगता आप उसमें इंटरेस्टेड होगे, राइट। एनीवेज ये वेव थोड़ी सी रिस्की है।
आई थिंक नेक्स्ट वीक इसको ज़्यादा पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी अगर नेक्स्ट ट्रेड करना चाहें तो आई थिंक एक ही अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं, पर इतना ही, उसमें मुझे कुछ खास ज़्यादा दिख नहीं रहा है अपसाइड के लिए। HDFC बैंक ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, हम लोग 5 मिनट और कंटिन्यू करेंगे और फिर हम कॉलेज डे करेंगे। आई हैव अ वर्क टू कंप्लीट एक्चुअली। डेली टाइम फ्रेम HDFC बैंक, वेरी नाइस स्ट्रक्चर, आपको इसकी रिफ्लेक्शन मिल रही है। इस स्ट्रक्चर में अगर ये फर्दर कंसोलिडेट करे ना, फर्दर कंसोलिडेशन, फर्दर करेक्टिव स्ट्रक्चर विल लीड दिस मार्केट टू द अपसाइड। सो HDFC बैंक में आप बाय सेटअप देख सकते हैं टू द हाइस के लिए इस वीक से। सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ABC एंड WXY स्ट्रक्चर एंड हाउ टू डिफरेंशिएट ABC एंड WXY? इसकी अगर एक कोर नॉलेज चाहिए तो जो वेबसाइट पर सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग बुक है उसे स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सिंगल वेव आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा, WXY कब बोलना है और ABC कब देखना है वो भी आपको पता चल जाएगा। दे हैव ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक टू इट, सो यू गेट टू नो इन डिटेल फ्रॉम द बुक्स। आई मीन until or unless next training is not happening, which is happening next year, book is a good way to study that. यूनिलीवर 2000 का बाय आएगा डेली वीकली में, देख लेता हूँ। यूनिलीवर अभी देखा क्या मैंने? यूनिलीवर क्या बोल रहे हैं आप? 2000 का बाय प्लान तो आप कर सकते हैं, बट अभी शायद स्ट्रक्चर रेडी नहीं है। आप देख सकते हो ये जो पैटर्न है ना, अभी आप इसी में हो। अगर इसको 2000 आना है, 2000 तो ये ऑलरेडी आ चुका है, मतलब अच्छा सेल साइड की बात कर रहे हैं क्या? तो डेली और वीकली थोड़ी होगा सेल साइड, वो तो आवरली पूछ रहे हो फिर आप। एनीवेज ये 2000 आएगा। आई मीन ये टैगिंग के बाद डेफिनेटली आप देख सकते हो एटलीस्ट यहाँ तक के लिए, है ना। सो यस, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। जैसे ही आपका ये हाईस्ट टैग होंगे ना, रेजिस्टेंस यहाँ पे सेल ऑफ आएगा और वो सेल ऑफ इसके 618 तक आ सकता है, और सेल ऑफ अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो ये बॉटम भी आपका टैग कर सकता है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर। जब तक ये मेंटेन करता है ये वाला स्ट्रक्चर, तब तक यहाँ पर हर एक सेल सेटअप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टैगिंग दी बॉटम। बट बी केयरफुल, हाँ ये जो रैली है ना ऑलरेडी यहाँ तक आ चुकी है। तो जैसे कि देखो हर एक बाय रैली के आसपास रिस्की हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो बाय होगा यहाँ पर ये जाएगा नहीं, ऊपर जा सकता है, इट्स वेरी नाइस। बट सेम थिंग यहाँ पर ये सेल भी बहुत नाइस है, अच्छा है यही सेल, लेकिन यहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये जो सेल है थोड़ा सा रिस्की है, तो कंजर्वेटिव एंट्री वहाँ पे अप्रोच कीजिएगा। ऑलराइट, IOC ऑन अ डेली चार्ट, IOC ऑन अ डेली चार्ट, IOC you can plan the buys but not right now, wait for it, next week पूछिएगा, ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट है, नेक्स्ट वीक आएंगे तो मैं अपडेट कर देता हूँ आपको। सर किसी चार्ट को लेके एक सिंपल वे में वेव कैसे काउंट करें, प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा। कोई भी फ्री एजुकेशन सेशन अगर नेक्स्ट टाइम मैं कंडक्ट करता हूँ डेफिनेटली आई टेक दैट क्यूरी। ये जो क्वेश्चन है ना आपकी जो एजुकेशन पर है, वो जो एजुकेशन के जो सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं उसमें पूछेगा, लाइक दीज वेबिनार्स आर फॉर द मार्केट अपडेट, राइट। सो टेलीग्राम पर बने रहिए, आई थिंक टेलीग्राम पर जुड़ कर रही है आप तो, और सेशन में तो ऑलरेडी आप जुड़े हैं, पर ये मैं उन्हें बता रहा हूँ जो यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड ऑन दी टेलीग्राम, जो आपके एजुकेशनल क्यूरीज हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं। प्लीज़ यूनिलीवर 2000 आएगा, कैन आई वेट? किशोर जी आपने बहुत सारे मैसेज है ना रिपीट कर दिए हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे मैसेज हो गए, राइट, जबकि मैसेज कम होंगे। एनीवेज यूनिलीवर मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया है। SBI का डेली व्यू, स्टेट बैंक, इट्स वेरी नाइस। हम लोगों का प्लान यहाँ से है तो बाई सेटअप का, पर इसमें भी बैंक निफ्टी जैसा सिनारियोज हैं। ये क्या बोलते हैं, टैगिंग यहाँ हुई नहीं है। इससे अच्छा शायद HDFC शुरू में पूछा था किसी ने, राइट, वो ज़्यादा अच्छा था। इस तरह के केसेस में आई मीन 250 प्लस के हम लोग टारगेट एंटिसिपेट कर रहे हैं, पर अगेन यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसा सीन एंड सिनारियोज लगेगा। ये जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है अगर सस्टेन करती है तो इससे 618 तक की एंटिसिपेशन तो अभी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल इसमें अपसाइड देखिएगा। सेल साइड आई मीन ये स्ट्रक्चर अलाउ नहीं करता है, थोड़ा वीक है एक्चुअली। एनीवेज पर ये पुल बैक भी करा ना तो पैटर्न बनेगा यहाँ पर। आई प्रेफर अपसाइड। स्टेट बैंक यार ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, इट्स क्रॉलिंग टू गो अप, राइट। पूरा मार्केट अगर अपन देखें तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, पर इनसे तो ये हाई भी टैग नहीं हो रहा है ये वाला, दिस वन, राइट। सो आई थिंक इसके 618 तक की आप एंटिसिपेशन ज़रूर कर सकते हैं। फिर भी आने वाले दिनों में ये आपको 210 भी टच करा सकता है। सो 210 ट्रेड फॉर दैट विल बी दिस वन।
26 टारगेट इज स्टिल इंटैक्ट इन बैंक निफ्टी? ओह दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. एक चीज़ अच्छा यहाँ पर समझो इस क्वेश्चन के. अच्छा ये और इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ लाइक उसके बाद अपन कॉल लेटर डे करते हैं. ऑलरेडी 7:45 हो गया. ये निफ्टी का ये स्ट्रक्चर देखो एंड निफ्टी का मेरा ये वाला अपडेट देखो, क्या बोलते हैं ये वाला. सो यहाँ पर आप देखो तो ये मैंने आपको 2 मई को अपडेट किया था यहाँ पर, और 2 मई को हमने ये टारगेट एंटिसिपेशन किया था कि निफ्टी माइट गो अपसाइड. ये हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था जब निफ्टी 9800 चल रही थी. और अगर आप इसमें सीन एंड सिनारियो देखो तो ये एरो ऐसे बना हुआ है और मार्केट ऊपर आया हुआ है, राइट. लिटरली मार्केट ऊपर आया है ना. एक नॉर्मल आदमी या नॉर्मल ट्रेडर या जिसको लाइक ज़्यादा नॉलेज नहीं है, यहाँ पर आकर आप क्लियरली बोल सकते हो मैंने कहा था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ऐसा हो गया, राइट. पर समझो उस चीज़ को, थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे बता रहा हूँ. मार्केट का ऊपर नीचे जाना तो डेस्टिनी है. कोई भी कुछ भी आके बोल जाएगा और अगर मार्केट उधर चला गया तो वो अपने आप में ही महान बनने की कोशिश करेगा कि मैंने कहा था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. पर मार्केट किस तरीके से जाएगा और क्यों जाएगा और जाने के रीजंस क्या हैं, अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ये लेके बैठ रहे हैं कि ये मार्केट की कौन सा हाई है आपका 12,000 या 10,000, राइट, आ गया और वो आ भी जाए, इट डजंट मेक सेंस. तो आज भले ही मार्केट ऊपर आया है, राइट, लेकिन मार्केट में ये जो आप आइडिया देख रहे हो ना, आप अगर पुराने वेबिनार इस लाइक मई जून के आसपास के अपने टेस्ट करो लाइक चैनल पर जाके, तो मैंने आपको यहाँ पे केस बताए थे कि यहाँ पर 2 केस हैं. यहाँ पर एक तो बी वेव का केस है, ये जो आपके सामने ना ये वाला वेव, ये बी वेव का केस है यहाँ पर प्रिंटेड, राइट. और मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक इम्पल्सिव फेस के केस है. तो मार्केट जिस मुकाम पे आया है उसका भी शायद मेरा अगर निकाल सका मैं एनालिसिस, लेट मी शो यू. अगर मिल गया तो ज़रूर बताता हूँ, अगर नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं, राइट. सो लेट मी शो यू दैट सीन एंड सिनारियोस. फिलहाल तो नहीं दिख रहा है. अब आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो मुझे अब ढूंढने पड़ते हैं, राइट. या मिल गया. एनीवेज, तो ये केस देखो यहाँ पर. सो जो निफ्टी ऊपर गया है, अगर इस आइडिया की बजाय अगर इसमें मैं आपको ये आइडिया देता, ये वाला आइडिया मुझे कब मिला था, ये आपको मैंने कब बताया था, सब मई में बताया था ये वाला आइडिया. सो ये मैंने मई में बताया आपको कि हम लोग बी वेव की तरह जा सकते हैं. पर जिस हिसाब से फिर मई के बाद जो डाटा आया उससे जब जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, तो भी इन्फॉर्मेशन मुझे अपसाइड की ही मिल रही थी. पर उस अपसाइड में इन्फॉर्मेशन ये ज़रूर बदल गई थी कि हम लोग बी की तरह नहीं, हम इम्पल्स की तरह जा सकते हैं, राइट. सो टारगेट तो आपके आ गए, मार्केट तो आपका ऊपर जा रहा है. तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जैसे अब आप बोल रहे हो कि बैंक निफ्टी 26 आएगा, बाय ऑल मीन्स जिस हिसाब से स्ट्रक्चर ये दिख रहा है और ये आ भी जाएगा, पर ये वो 26,000 का टारगेट नहीं है जिससे हम यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे थे. वो एक अलग स्ट्रक्चर के बेस पे टारगेट थे. और अब जो अगर ये स्ट्रक्चर ऊपर गया तो ये 26,000 के अलग स्ट्रक्चर, अलग पैटर्न के बेस पे रहेगा. पैटर्न अपने लास्ट वीक डिस्कस किया, ये एक बड़े स्ट्रक्चर में एक पीस है पैटर्न का. तो अब अगर ये 26,000 गया भी तो ये इस पैटर्न के बेस पर जाएगा. तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, अपनी नॉलेज थोड़ी बढ़ाओ, मार्केट को अपनी इन लेवल्स के कि ये उधर आ गया तो ही वो आदमी सही हो गया, वो आदमी गलत हो गया. इन पैटर्न्स और इन स्ट्रक्चर्स को देखो. बेस्ड ऑन दैट अगर मार्केट जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि तभी तो आप ट्रेड मैनेज करोगे. अदरवाइज ट्रेड मैनेजमेंट, जब तक वो पैटर्न इंटैक्ट है तब तक आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा. अब क्योंकि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर, और जब अपने 26 की बात करी थी, है ना, पहले अपन ने यहाँ पर बात करी थी, तो उस टाइम का जो 26,000 था तो ये लगभग 25,000 के आसपास आ ही चुका, राइट. 25,200 रहेगा, 800 पॉइंट आपके बच गए बस. सो ये 8,000 पॉइंट देखो आप, वो 800 पॉइंट आप देखकर क्या करोगे, राइट. सो वो जो 26,000 थे वो इसी वेव में थे इंक्लूडेड, राइट. वो पैटर्न तो कब का बदल गया है. सो ये पैटर्न अलग है, दिस इज डिफरेंट पैटर्न देन दिस वन. सो ये पैटर्न अलग है और ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पर अपडेट किया है निफ्टी के लिए, सो ये पैटर्न अलग है. अगर इसके बेस पर ऊपर जाता है तो अलग बात हो रही है, और अगर इम्पल्स के बेस पे ऊपर जाता है तो अलग बात हो रही है. नाउ बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, क्या मार्केट अभी 26,000 जाएगा, राइट. जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का दिख रहा है,
इट्स पॉसिबल बट इट्स नॉट दैट ग्रेट कि आप अभी से उसकी ट्रेड एग्जीक्यूशन में लग जाओ, बट हाँ इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं मोस्ट प्रॉब्ली आपके यहाँ तक आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे कोई भी अगर वीकनेस अब अगर आपको मार्केट नहीं देता है या फिर करेक्टिव फेज आउट देता है तो भी आपके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट राइट नाउ उसको एनालाइज करके उसके लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना थोड़ी सी ठीक नहीं होगा, क्योंकि होगा क्या, फिर ये पीस है ना यहाँ जाके पलट जाएगा और फिर यहाँ से 26 चला जाएगा, तो फिर मतलब क्या है, राइट। इस तरह के पीस को अभी के लिए तो इसके लिए ट्रेड करो, और अगर उसके बाद ये स्ट्रेंथ दिखाता है तो फिर आप रेस्ट अपसाइड यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हो। ऑलराइट, सो दैट्स द अपडेट ऑन दी Yokkuri. Alright, so is 26,000 target is still intact? I would say based on this scenario, yes, it's still intact. I'm looking for 26,000, but keep in mind pattern is changed. Alright, पर वो पैटर्न ने लेवल नहीं बदले हैं, बस अपने कैरेक्टरिस्टिक बदले हैं। जैसे निफ्टी में भी वही बी वेव का केस है और इम्पल्सिव केस है। अपसाइड जाना तो पॉसिबल है, बट उसके कैरेक्टरिस्टिक बदल गए। जो मैंने मई में आपको अपडेट करा था वो था अपना क्या बोलते हैं बी वेव का, और उसके बाद जो जून में मैंने आपको अपडेट करा था तो ये अपना बी वेव का कैरेक्टरिस्टिक था और ये अपना इम्पल्सिव कैरेक्टरिस्टिक था। सो दैट्स हाउ द मार्केट वर्क। ये मार्केट ऊपर नीचे जाने के अलावा पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एंड इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है, राइट। सो इन स्ट्रक्चर्स को रीड करो एंड दैट्स इट। ये जो स्ट्रक्चर और पैटर्न्स यहाँ बन रहे हैं, रीड दैम एंड ट्रेड दैम। दैट्स द अपडेट ऑन ऑल द चार्ट्स। ऑलराइट, सो ऑलरेडी लगभग टाइम हो चुका, मैं एक दो क्यूरी और लेता, बट आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे नाउ। आपकी कोई क्यूरी अगर छूट गई है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वीक। आप नेक्स्ट वीक आके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। कोर्स बताओ, फीस ETC। टेलीग्राम पर मैं लिंक भेज दूंगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं। आई थिंक ग्रुप ट्रेनिंग तो अवेलेबल नहीं है, बट 1-to-1 ट्रेनिंग अवेलेबल है। आप लिंक पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल है ऑल द इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, बाय बाय।